अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ बिलाल अशरफ और मैं आप लोगों की खिदमत में कंप्यूटर उस्ताद .com की जानब से हाजिर खिदमत हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर उस्ताद .com आप लोगों की खिदमत में फ्री वीडियो ट्यूट्स और फ्री वीडियो कोर्सेज वगैरह लेके हाजिर होता है। ये हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/कंप्यूटर उस्ताद। हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी यहाँ पे इनवाइट करें। शुक्रिया। आज का मैं आपको टॉपिक बताता चलूं कि आज का हमारा टॉपिक है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए यूएसए का पेपाल अकाउंट कैसे हासिल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आज के जो हमारा वीडियो ट्यूट है इसमें हम आपको यूएसए का पेपाल अकाउंट वेरीफाई जो है वेरीफाइड अकाउंट यानी कि ठीक है, और पेयोनियर कार्ड के थ्रू हम वेरिफिकेशन कैसे इसकी करते हैं इस ट्यूट में हम आपको गाइड करेंगे। लिहाजा स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह हमारी साइट है कंप्यूटर उस्ताद और यहाँ पे आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने पहले गेट पायनियर मास्टर कार्ड इन पाकिस्तान के अर्न $25 बोनस वाला जो एक यानी कि पोस्ट पब्लिश की थी। इसमें हमने रेफर लिंक दिया था, अफिलेट लिंक। और कुछ दोस्तों का सवाल था कि सर ये $25 जो हैं कैसे हमें मिलते हैं। तो भाई जब ही कोई आपके अफिलेट लिंक से कोई अकाउंट पायनियर क्रिएट करता है मास्टर कार्ड, तो जैसे ही यानी कि वो अकाउंट एक्टिव करता है और उसमें कहीं से भी वो $100 की ट्रांसैक्शन करता है, जैसे ही उसका यानी कि अकाउंट $100 की ट्रांसैक्शन पेमेंट वसूल करता है पायनियर के अकाउंट में, तो तब आपको $25 अर्न होते हैं और आपको भी $25 अर्न होते हैं। और आपका जो फ्रेंड होता है जिसके रेफर से आपने बनाया होता है या आपके रेफर से किसी ने बनाया होता है, यानी कि दोनों लोगों को $25 अर्न होते हैं। लेकिन लाजमी है कि आप जिसके रेफर लिंक से बनाया जाए, जो बनाता है नया अकाउंट, उसके पे अकाउंट में $100 की ट्रांजैक्शन हो तो फिर वो आपको अर्निंग मिलती है। तो ज़ाहिर बात है कोई भी अकाउंट क्रिएट करता है तो वो अर्निंग के लिए ही करता है। तो जब $100 की एक साथ ट्रांजैक्शन होगी तो आपको $25 अर्न होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था कि पेपाल अकाउंट इन पाकिस्तान वेरीफाइड विद पायनियर कार्ड। ठीक है, तो लिहाजा हम ये ट्यूट प्रोवाइड किया था, टेक्स्ट ट्यूट। तो लिहाजा मैं कुछ दोस्तों को प्रॉब्लम क्रिएट अब आ रही थी, तो लिहाजा मैंने सोचा कि मैं साथ में वीडियो ट्यूट भी क्रिएट कर दूं कि कुछ दोस्त उर्दू या पंजाबी या यानी मिक्स अप जो सीखना चाहें तो वो वीडियो ट्यूट की मदद से भी अपना काम कर। तो लिहाजा आप यहाँ पे आ जाएं computer.com पे, और यहाँ पे फर्स्ट पे पोस्ट है जो कि पेपल अकाउंट इन पाकिस्तान वेरीफाइड विद पायनियर कार्ड। ठीक है, तो लिहाजा आप इसमें आ जाएं और जनाब इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो वैसे डायरेक्ट फेसबुक पे शेयर की जा रही है ये पोस्ट, तो आप डायरेक्ट वहीं से लॉगिन हो, ठीक है, इन हो सकते हैं, सॉरी। तो लिहाजा जैसे ही आप इसको ओपन कर लें तो फिर आप ड्रॉप डाउन करें और यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप आ रहा है कि स्टेप 1 में क्या आपने अपनी सबसे पहले ब्राउज़र की जो हिस्ट्री है चाची है क्लियर कर देनी है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 किसी किस्म की प्रॉक्सी नहीं लगानी है आपने, लॉगिन योर नॉर्मल आईपी, यानी कि आपने बिल्कुल नॉर्मल अपने रियल आईपी से ही पायनियर का अकाउंट भी क्रिएट करना है और पेपाल भी। ठीक है, इसमें प्रॉक्सी वगैरह यूज़ नहीं करनी है आप लोगों ने। स्टेप 3 है कि विजिट पायनियर अफिलेट्स है, तो आप इस लिंक को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेज आएगा जहाँ पे $25 अर्न का भी आएगा हमारे पास। ये देखें बिलाल रिकमेंडेड। ठीक है, तो ये $25 आपको अर्न भी होंगे साइन अप करेगा जैसे ही। तो आप और आप जब $100 की यानी कि यहाँ अपने कार्ड में यानी कि अकाउंट में कहीं से ट्रांजेक्शन करेंगे, पेमेंट लेंगे अकाउंट में पायनियर के, तो मुझे भी $25 अर्न होंगे, आपको भी। और आप भी आगे अफिलेट अकाउंट अपना जो है ना अफिलेट लिंक फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों को, ताकि क्योंकि यूज़ तो हर कोई करता है, अगर यूजिंग के लिए अकाउंट क्रिएट करता है तो है अर्निंग $100 कुछ भी नहीं है ऑनलाइन। ठीक है, एक मंथ में हो जाती है। तो ये है कि आपके दोस्तों ने 10 ने अगर क्रिएट किया होगा तो उसमें से चलो चंदा आपको अर्न दे जाएंगे, अर्निंग सॉरी। तो उसके बाद आप नीचे आ जाएं। ठीक है, आपने जनाब स्टेप नंबर जो है कि स्टेप नंबर 10 में आ जाना है। ठीक है, स्टेप नंबर 10 में आ जाना है। तो वो पिक्चर के साथ अगर आप बनाना चाहते हैं तो बेशक आप, ये टेक्स्ट ट्यूट है इंग्लिश में, तो आप इसको रीड कर लें। तो लिहाजा मैं वीडियो ट्यूट में आपको आसानी के लिए यहाँ वीडियो ट्यूट बनाई है। तो स्टेप 10 में आप यूएस पेपाल जो है यूएसए पेपाल की साइट है, आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, न्यू टैब में
paypal.com/US उसके मेन होम पेज पे आपको ले जाएगा। उसके बाद हमें इसके लिए एक अदद जेन्युइन जीमेल या याहू किसी भी किस्म की ईमेल आईडी चाहिए होगी, और इसमें स्टेप 10 में जो कि फेक नेम जनरेटर का भी एक लिंक आएगा। ठीक है, आप इसको भी ओपन कर लें। ये दोनों साइटें एक टाइम पे ओपन कर लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ से फेक USA का एड्रेस वगैरह बायोडाटा चाहिए। ठीक है, तो लिहाजा हम पे USA का जो पेपाल वेबसाइट है ओपन कर ली है। उसके बाद हमारे पास एक अपना जेन्युइन ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो कि हमारा फुली यानी कि एक्टिवेटेड ईमेल एड्रेस हो। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जेंडर से आप इसको अपना मेल हैं तो मेल सेलेक्ट करेंगे, फीमेल हैं तो फीमेल। तो यहाँ पे नेम सेट अमेरिकन रहने देंगे, कंट्री यूनाइटेड स्टेट ही, और यहाँ से एडवांस ऑप्शन पे चले जाएँ। एडवांस ऑप्शन इसलिए करनी है कि आपने अपनी एज वाइज देखना है कि मेरी एज यानी कि क्या है, मिनिमम जो है 27 से लेके जनाब 33 तक है। तो मैं इसके अंदर अंदर ही यानी कि इस एज के अंदर के किसी बंदे का यानी कि फेक एड्रेस चाहता हूँ। उसके बाद आप मेल पे सिलेक्ट किया हो करना, मेल बनाना निकालना चाह रहे हैं। अगर मेल हैं तो यानी कि आप इस मेल को 100% पे मेल पे ले जाएं, अगर फीमेल हैं तो 100 पे इधर ले जाएं। ठीक है, तो मैं मेल सेलेक्ट किया है तो मैं 100% उसको करके और यहाँ से ये रेड बटन जनरेट का प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो मेरे पास जेम्स के नेम से यानी कि एक फेक एड्रेस आ गया है। ठीक है, उसमें ये उसका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ETC यानी कि टोटल डिटेल है, एड्रेस वगैरह तो सभी कुछ इसके अंदर है। ठीक है, तो आप मज़ीद अगर फिर जनरेट करते हैं तो फिर जनरेट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो कोशिश करें कि इसको आप ऐसा कुछ जनरेट कर लें जिससे आपको ये देखें। अभी इसमें थोड़ी सी आपने देखनी है कि अभी देखें हमारे पास ये जो है ना न्यूयॉर्क है। कोशिश करें जनरेट ऐसा कुछ कर लें कि जिससे न्यूयॉर्क आ जाए। ठीक है, कुछ सिटी वाइज आ जाए, तो यानी कि इसमें प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमें आसानी रहेगी और इसमें हमारे एड्रेस वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम नहीं आता अकाउंट में ज़्यादातर। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमने ये निकाल लिया तो आप इसको ऐसे यहीं पे साइट ओपन रहने दें। उसके बाद अपना यहाँ पे जनाब पेपाल जो हमने साइट US को ओपन की हुआ है तो साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे वो कहता है अपनी ईमेल एड्रेस दें, तो यहाँ पे आपने अपनी रियल जो ईमेल एड्रेस है, ठीक है, आपने वो टाइप करनी है। तो ये एक मेरे पास ईमेल एड्रेस है और यहाँ पे पासवर्ड चूज़ करना है आपने। जो कि यानी कि आप कह लें कि लॉगिन के लिए पेपाल पे यूज़ करेंगे अपना यूज़र और पासवर्ड। तो यूज़र होता है ईमेल एड्रेस आपका और पासवर्ड आपका रियल होना चाहिए, जो भी आप लगाना चाहते हैं इसको लगाएं। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू क्लिक करते हैं तो एक नया पेज हमारे पास आता है क्रिएट पर्सनल अकाउंट के रिलेटेड। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन पर्सनल जो है बेस्ट रहेगा। बिज़नेस के लिए इसको आप बाद में यानी कि कह सकते हैं कि उसको कर सकते हैं आप क्रिएट। तो लिहाजा आप यहाँ पे अपना फ़र्स्ट नेम, लीगल फ़र्स्ट नेम यानी कि उसका जो कि आपके ID कार्ड के ऊपर हो, तो लिहाजा हमें इस पे अपना बिल्कुल टोटली रियल नेम यूज़ करना है, इसलिए कि जो जिस नेम पे हमारा यानी कि पायनियर का मास्टर कार्ड होता है वो रियल नेम होता है हमारा। ठीक है, तो हमने बिल्कुल यानी कि कह लें कि बिल्कुल रियल नेम यूज़ करना है। ठीक है, और इसके अलावा जो स्ट्रीट एड्रेस वगैरह है, ठीक है, वो आप फेक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से स्ट्रीट एड्रेस में उसमें ये कॉपी कीजिए। ठीक है, स्ट्रीट एड्रेस में कॉपी कीजिए। उसके बाद जनाब आप इसको जनाब कॉपी कर लें इतने को, और यहाँ पे जनाब पेस्ट दे दें। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सिटी नेम है जो, तो वो हम अपनी सिटी नेम जो है सॉरी आप इसको ख़त्म कर दें और यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो एड्रेस किया वो दे दें। उसके बाद आप ये एक लाइन और सेकंड दोनों लाइनें जो है ना इसकी कॉपी कर लीजिए और इसके आगे कॉमा दें, स्पेस और पेस्ट कर दें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिटी नेम वो पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये सिटी नेम है इसका,
न्यूयॉर्क का यानी कि सिटी है ये। तो यहाँ पे सिटी नेम दे दिया हमने। उसके बाद वो स्टेट पूछता है तो हम एन वाई का देखेंगे कि एन वाई जो है, क्योंकि न्यूयॉर्क हमें चाहिए, ठीक है, ये एन वाई आ गया न्यूयॉर्क, ठीक है, यानी कि ये देख लें। उसके बाद हमारा ये ज़िप कोड है, तो हम यहाँ से ये ज़िप कोड कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास वो मोबाइल नंबर मांगता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से फ़ोन नंबर जो ये हमारा है, तो हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ से फ़ोन के बॉक्स में इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना ये कैप्चा एंटर करेंगे 84JV KZ। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक मार्क करेंगे। उसके बाद हम इसको नीचे ले जाएंगे और एग्री एंड क्रिएट अकाउंट पे एक दफ़ा आप यानी कि ये जहन नशीन कर लें कि आपका नेम जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है आपका रियल होना चाहिए, इसलिए कि पाइनियर से वो जब बैंक अकाउंट अटैच करते हैं तो वो प्रॉब्लम ना हमारे लिए क्रिएट करे, तो इजीली यानी कि वेरिफिकेशन हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए बाद हम एग्री एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो चंद सेकंड के बाद ये हमारा अकाउंट क्रिएट कर देता है। तो बस ये रीडायरेक्ट होता है। उसके बाद जैसे ही रीडायरेक्ट होता है तो उसके बाद ये हमें यानी ये ऑप्शन देता है लिंक योर बैंक अकाउंट। जी दोस्तों, जैसे ही आपका साइन अप कंप्लीट हो जाए तो आप क्या करते हैं कि आप उसके बाद यानी कि पेपाल का साइन अप कंप्लीट होते ही आपके पास ऐड बैंक अकाउंट की ऑप्शन आती है, तो आप उसको यानी कि कैंसिल कर दें, ठीक है, स्किप कर दें। उसके बाद क्या करना होता है, आप अपना paypal.com/us/ यहाँ तक आप एंटर करके यानी कि उसके आगे वाला जितना भी आपका लिंक होता है आप उसको ख़त्म करके तो एंटर प्रेस कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे माई पेपाल के नेम से एक बटन आएगा, आप माई पेपाल पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो जैसे ही यानी कि वो स्किप करने का मतलब ये है कि वहाँ से तो आपको डायरेक्ट वो कहेगा कि पाइनियर की ईमेल एड्रेस और पासकोड उसका हमें दो, ठीक है, यहाँ एंटर करो यानी। तो हमने उस तरीके से नहीं करना है उसको वेरीफाई, तो हमने इस तरह से कुछ तरीके से करना है कि हम जैसे ही इधर यानी यूएस तक इसको बाकी लिंक को रिमूव करके तो उसको जैसे ही हम माई पेपाल के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये पेपाल का हमारा यानी कि कह लें कि डैशबोर्ड आ जाता है। और इसको वेरीफाई हम पाइनियर के थ्रू यानी कि कह लें कि बैंक ऑफ अमेरिका के बैंक अकाउंट के थ्रू हम इसको वेरीफाई कैसे करवाते हैं। तो उसमें मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपका पाइनियर का जो मास्टर कार्ड होता है, आप जब उसकी साइन अप करते हैं तो सेम अपने रियल नेम जो आईडी कार्ड पे आपका रियल नेम होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसी से उसको अप्लाई करें। और पेपाल को भी आप फेक एड्रेस तो यूज़ करें फेक नेम जनरेटर से, लेकिन जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम लीगल नेम हैं आपके रियल वाले जो कि बैंक अकाउंट या आईडी कार्ड का होता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो वही सेम पेपाल के साइन अप में यूज़ करें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो बाकी वही प्रोसेस है जो आपको मैंने वीडियो में फेक नेम जनरेटर से यानी कि एड्रेस लेके तो इसको अप्लाई करने का तरीकाकार है। तो उसके बाद जैसे ही आप अपना यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाते हो तो यहाँ पे आपको ये अनवेरीफाइड का यानी कि शो होता है कि ये अनवेरीफाइड अकाउंट है तुम्हारा, ठीक है। तो इसको गेट वेरीफाइड के लिंक को आप क्लिक करें। जैसे ही आप गेट वेरीफाइड के अकाउंट को क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये दो बॉक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास होती है वन योर लिंक एंड कंफर्म योर बैंक अकाउंट, तो हम इसको बैंक अकाउंट वाली ऑप्शन को अटैच करते हैं। और यहाँ से मैं आपको पहले बताते चलूँ कि आप नीचे आएँ, इस टेक्स्ट ट्यूट में मैंने आपको ये पाइनियर के बाद ये आपको पाइनियर जो 3 से 4 दिन में पाइनियर साइन अप के बाद आपको ये यूएस बैंक ऑफ अमेरिका की रिसीविंग पेमेंट अमेज़न ETC यानी कि पाइनियर यूएस पेमेंट सर्विसेज की बैंक ऑफ अमेरिका के अकाउंट डिटेल आ जाती है, जिसमें अकाउंट टाइप होता है चेकिंग, बैंक नेम होता है बैंक ऑफ अमेरिका और उसके बाद अकाउंट हैश होता है यानी अकाउंट नंबर।
उसके बाद होता है बैंक रूटिंग नंबर। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें आपको फॉरवर्ड की जाती हैं पायनियर के थ्रू, पायनियर की जानब से यानी कि। ठीक है, तो इसके लिए पायनियर का अगर मास्टर कार्ड आप तक नहीं भी पहुंचता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका पेपाल वेरीफाइड हो जाता है। ठीक है, तो वो नो टेंशन। तो यानी कि आप पहले ही इसको वेरीफाई कर सकते हो कार्ड आने से पहले भी। तो आप इसमें से बैंक नेम, अकाउंट टाइप, ठीक है, अकाउंट नंबर और रूटिंग नंबर, यानी कि आप इसमें से जो आपको ये मेल आती है अप्रूव ईमेल फ्रॉम पायनियर, तो आप योर यूएस पेमेंट सर्विस इंफॉर्मेशन, ये आपके बैंक ऑफ अमेरिका के अकाउंट की डिटेल होती है। तो यहाँ से आपने ये डिटेल लेनी है और पायनियर अपना पेपल के अकाउंट में यहाँ पे जब आप गेट वेरीफाइड का लिंक क्लिक करने के बाद यहाँ पे आते हो गेट वेरीफाइड बाय एडिंग ए पेमेंट मेथड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको बैंक अकाउंट वाली ऑप्शन को क्लिक करते हैं और लिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम लिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे हमारे पास बैंक ऑफ अमेरिका की डिटेल का एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें हम अपने बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पे टाइप करते हैं। तो इसमें हम इसका जो चेकिंग है, क्योंकि हमारा ये देखें यहाँ पे जो होता है अकाउंट टाइप होता है वो चेकिंग होता है। ठीक है, और बैंक नेम होता है बैंक ऑफ अमेरिका, यही डिटेल अकाउंट नंबर और रूटिंग नंबर। तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दरकार हैं, यहाँ पे हमने चेकिंग पे ही क्लिक रखना होता है। उसके बाद हम जो रूटिंग नंबर आता है हमारे पास 9 वर्ड्स का, तो वो ये हमारी लास्ट लाइन में होता है कि बैंक रूटिंग नंबर। तो रूटिंग नंबर 9 वर्ड जो होते हैं आप यहाँ पे रूटिंग नंबर देते हो फर्स्ट बॉक्स में। ठीक है, और सेकंड में जो होता है अकाउंट नंबर देते हैं आप। ठीक है, तो वो अकाउंट नंबर होता है आपका ये हैश का साइन, जो अकाउंट हैश होता है यानी कि अकाउंट नंबर। ठीक है, इसमें से 13-14 वर्ड का 14 वर्ड्स का होता है अकाउंट नंबर। तो वो यहाँ पे आप यानी कि यहाँ पे पेस्ट करते हो और उसके बाद कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, और प्रोसेस एक्टिव कर देते हैं। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह की एक स्क्रीन आती है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये जो रेड दायरा बना हुआ है, ठीक है, एंटर द अमाउंट हेयर इन पेपाल। ठीक है, तो ये ब्लैंक होते हैं, हिडन होते हैं, ये बॉक्स कह सकते हैं डिसेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यानी क्लिक नहीं किया जा सकता और यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आ जाता है, यानी इसको कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास इस तरह स्क्रीन आती है और ये ब्लैंक होते हैं पेज, और यहाँ पे मैसेज आ जाता है 3 से 4 बिजनेस डेज़ में, यानी कि आपके अकाउंट जो ये हम आपने बैंक अकाउंट अटैच किया है इसमें कुछ हम यानी कि छोटी छोटी 2 ट्रांसेक्शन करेंगे। तो आप यानी कि 3 से 4 यानी कि आप 5 दिन बाद मैक्सिमम ना, तो 5 दिन बाद आप अपने पायनियर का अकाउंट लॉगिन करें। वहाँ पे आप कुछ इस तरह से आपको ये छोटी छोटी इस तरह से ना ये पेपाल की जानब से वेरीफाई की, यानी कि जो है ना छोटी छोटी ट्रांसैक्शन की जाएंगी। इसकी लिमिट नहीं होती, कोई 15 सेंट और 5 सेंट की होती है, कोई 7-9 सेंट और 0.17 होता है एक, यानी कि एक 0.5 होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ होती हैं 2 डिटेल्स, एक छोटी अमाउंट होती है एक बड़ी होती है। तो आप उन दोनों डिटेल जैसे ही आप यानी कि पायनियर के अकाउंट में आ जाती हैं तो वो 3 दिन के अंदर आ जाती हैं। वैसे आप 4 से 5 दिन के बाद हर वेट करेंगे तो बेहतर रहेगा। उसके बाद आप अपना पायनियर लॉगिन करें और जो ये 2 ट्रांसैक्शन पेपाल ने अपनी तरफ से अपनी जानब से यानी कि पेमेंट आपके पेपाल पे पायनियर पे फॉरवर्ड की है कि कंफर्म करने के लिए कि आप वाकई आप इस बैंक अकाउंट के ओनर हैं, तो सेम टू सेम वो आपसे यानी कि इस तरह से फिर बॉक्स दे देगा। जब पेपाल में लॉगिन होंगे तो पेपाल में आपको बैंक अकाउंट की ऑप्शन आ जाएगी और आप उसमें उसको यानी कि यहाँ से कंफर्म कर देंगे। जैसे ही वो कंफर्म का डिपॉजिट बैंक अकाउंट का लिंक आता है आप क्लिक करें और उसको जनाब आप यहाँ पे जब बॉक्स में इसमें पहुँचेंगे कंफर्म डिपॉजिट पे, तो यहाँ पे आपके पास जनाब यहाँ पे ये जो बॉक्स हैं इनेबल हो चुके होंगे और आप यहाँ पे टाइप करेंगे वो पेमेंट। और एक बात याद रखें कि जो पेमेंट आती है आपको एज सैम्पल आती है 0, ठीक है, $0.17। तो आपने क्या करना है कि ये देख आपके पास जब ये ऑप्शन आएगी, ये पेमेंट 2 आएंगी ट्रांसैक्शन है, तो यहाँ पे आपके पास ठीक है ऑलरेडी उसने $0 का और डॉट का साइन दिया होता है ऑलरेडी। ठीक है, तो आपने क्या जस्ट करना है कि जस्ट आपने
जस्ट 17 टाइप कर देना ऊपर वाले बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि 17 है, $0 तो ऑलरेडी टाइप है, तो आपने 17 और 05 ये दो ट्रांसैक्शन है छोटी छोटी, ये देखें 0.17 है और 0.05 है। तो आपने इसी तरह क्या करना है कि 0.17 और 5 तो ऑलरेडी यहाँ पे रेड कलर में उसने पेपाल ने यानी कि दिए होंगे, तो बस जस्ट आप इन बॉक्स में वो दोनों एंटर करके सबमिट करें। साथ में ही सबमिट करते हुए आपका पेपाल का यानी कि वेरीफाइड अकाउंट का आपके पास मैसेज आ जाएगा। जैसे ही आप पेपाल इसको यानी कि सबमिट करते हो, उसी टाइम आपका यहाँ पे गेट वेरीफाइड की जगह, ठीक है, वेरीफाइड लिखा आ जाता है, और ये अनवेरीफाइड की जगह वेरीफाइड आ जाता है, ठीक है, अकाउंट स्टेटस वेरीफाइड। तो स्टेटस जो है वेरीफाइड हो जाता है। उसके बाद आप इसको अगर यहाँ से पेमेंट विदड्रा करवाना चाहते हैं पेपाल से पायनियर में, तो आप क्या करते हैं, ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट। जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो फर्स्ट टाइम आपसे वो आपको एक कहता है कि आप अपनी ईमेल एड्रेस जो ये पेपाल की है, ठीक है, तो उसको वेरीफाई करवाओ। उसको वेरीफाई का क्या होता है तरीकाकार, जैसे ही आप इसको विदड्रा ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट, तो आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे विदड्रा के बटन में से ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट, तो आपको वेरीफाई के बाद की ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है, उस जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक मेल करेगा आपके इसी ईमेल एड्रेस में जिस पे पेपाल का अकाउंट, तो उसमें एक लिंक होगा, क्लिक करें जस्ट और पासवर्ड दें, तो आपका अकाउंट जो है ना बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, ईमेल एड्रेस भी। तो आप फिर नेक्स्ट टाइम जब ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो वो अमाउंट का बॉक्स इसी तरह से दे देता है, ठीक है, कितनी पेमेंट फॉरवर्ड करनी है, तो जितनी आप अपनी मर्ज़ी से उसको जितनी हो पेपाल में, तो कुछ पेपाल में रहने दें, ये नहीं कि टोटल की टोटल ही ट्रांसैक्शन उधर कर विड्रॉ करवा लें, कुछ रहने दें, इसलिए कि वो ट्रस्ट रहे, आपके अकाउंट को प्रॉब्लम ना हो, मसला ना बने नेक्स्ट टाइम। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये अकाउंट जो है बिल्कुल 100% जो है ना फुली अप्रूव्ड है, ठीक है, और इंशाल्लाह आपको हमारे इस वीडियो ट्यूट की मदद से एक 100% जो है फुली अप्रूव्ड पेपाल अकाउंट हासिल हो जाएगा। तो लिहाजा उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये ट्यूट पसंद आएगा, और हमें और हमारी टीम को तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।